यूपीएससी 2024 का फॉर्म आ चुका है और आप सब लोगों ने उम्मीद है कि देख लिया होगा। 14 फरवरी को फॉर्म निकला था और इस बार की खुशी की बात यह है कि इस बार वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है और 7 साल में पहली बार इतनी वैकेंसी आई है। लगभग 10,500 के आसपास वैकेंसी है। जैसे ये फॉर्म आता है तो आपके अंदर कुछ बातें आती हैं कि एक्चुअल में यूपीएससी है क्या, इस एग्जाम के थ्रू हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो यूपीएससी एक सेंट्रल लेवल की बॉडी है जिसका पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका काम है हमारे देश के अंदर ए ग्रेड की जो जॉब होती है, चाहे आईएएस ऑफिसर बनना हो जिसे कलेक्टर कहते हैं, या आपको आईपीएस ऑफिसर बनना हो जिसे पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, या आपको आईएफएस बनना हो, फॉरेन सर्विस में जाना हो या फॉरेस्ट सर्विस में जाना हो, वो सारे एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है। और ये सारी जॉब गजेटेड जॉब होती हैं। गजेटेड जॉब का मतलब क्या होता है? जिसके लिए हमारा प्रेसिडेंट जो है साइन करता है और पार्लियामेंट से बिल पास होता है। यूपीएससी वो बॉडी है जो आपका एग्जाम कंडक्ट करती है और फिर उसके बाद पार्लियामेंट से ये बिल पास होता है, प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद आप लोगों को जॉब मिलती है। सबसे बड़ी पावर यूपीएससी वाली वैकेंसी में ये है कि आपको आसानी से सरकार हटा नहीं सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आपको अपॉइंट किया गया है और आपके पास वो सारी अथॉरिटी है जो एक हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर को बनता है। और सबसे अच्छी बात, अगर आप कम उम्र में आईएएस ऑफिसर बनते हैं 22 या 24 की उम्र में, तो आप कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हो। कैबिनेट सेक्रेटरी का मतलब जो पीएमओ मिनिस्ट्री के साथ भी काम करता है, साथ में कैबिनेट मंत्री के साथ काम करता है। इसी वजह से पटेल जी ने बोला था सिविल सर्विस हमारे देश का स्टील फ्रेम है, इस्पात का ढांचा, जो हमारे देश को चलाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सब लोग भी अगर चाहते हैं कि आपको आईएएस का एग्जाम देना है या कोई भी चीज़ करनी है, तो आप जल्द से जल्द फॉर्म जरूर भरना। और 14 फरवरी के बाद से ही फॉर्म अप्लाई करने की डेट आ गई है और लगभग मिड ऑफ मार्च तक ये अप्लाई आप कर सकते हो। उसके लिए आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और जो जो उसमें गाइडलाइंस दिए वो सारी चीज़ें होंगी। आगे हम जानेंगे कि कैसे इसमें स्टेजेस क्या क्या होती हैं, कैसे इसकी तैयारी होती है, इसका प्रोसेस पूरा क्या होता है। तो सबसे पहले हमने जाना कि यूपीएससी इंस्टीट्यूशन क्या है। अब अगली बात आती है इसके एग्जाम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें 3 स्टेज होती हैं। सबसे पहली जो स्टेज है उसे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम या प्री टेस्ट। इसमें आपसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों ने भी किए होंगे, जिसमें गोला भरना होता है, ओएमआर सीट होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। इसका मेन पर्पज ये है कि आपके पास चीज़ों की नॉलेज तो है, बस आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। इसके जो पेपर होते हैं, टोटल पेपर आपके 2 होते हैं, एक GS1 एक GS2। GS1 जो पेपर होता है उसमें कुछ सब्जेक्ट आपके पास हैं जो आप जनरल नॉलेज में भी पढ़ते हो, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साथ में करंट अफेयर आपके देश के अंदर और साथ में इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जी बहुत सारी चीज़ों को विजिट करते हैं, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की विजिट होती है, उस सब के बारे में भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। इजराइल फिलिस्तीन वॉर है उसके बारे में होना चाहिए, रसिया यूक्रेन है उसके बारे में होना चाहिए। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स ईच होता है, मतलब टोटल मार्क्स हुआ 200। इसकी जो कट ऑफ जाती है, GS1 जो पेपर है इसी के बेस पे कट ऑफ होती है और इसकी कट ऑफ आज के टाइम में लगभग 50% के आसपास जा रही है। लगभग अगर आप 95 से ऊपर लाते हैं, ये जनरल की कट ऑफ है। उसका रीजन है एग्जाम का जो पैटर्न है धीरे धीरे चेंज होता रहता है, इसलिए कट ऑफ भी ज्यादा ऊपर नहीं जाती। दूसरा जो GS2 पेपर है इसे हम कहते हैं CSAT, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। आप लोगों ने एटीट्यूड के बारे में जरूर सुना होगा। एटीट्यूड का सिंपल सा मतलब किसी भी चीज के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव सोचना। एप्टीट्यूड का मतलब वो उसी से अगला टर्म है, जब किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाए तो क्या आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। सिंपल लॉजिक ये है कि अगर आप डीएम या कलेक्टर बनना चाहते हो, क्या आपके पास बेसिक नॉलेज है, क्या आपको बेसिक मैथ, रीजनिंग, साथ में कॉम्प्रिहेंसेशन आप इंग्लिश या हिंदी में पढ़ पाते हो या नहीं, ये सारी नॉलेज आपकी चेक की जाती है। 2015 से पहले दोनों के बेस पर कहीं ना कहीं कट ऑफ बनती थी, लेकिन 2015 के बाद कुछ लोगों ने बोला कि इसमें जो मैथ या बीटेक बैकग्राउंड से, आईआईटी बैकग्राउंड से, उनको एडवांटेज होता है। तो उसके बाद एक प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद ये वाला एग्जाम क्वालिफाइंग हो गया। इसमें अब आपको 33% लाने होते हैं। 80 टोटल क्वेश्चन होते हैं, 2.5 मार्क्स ईच होता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है, लेकिन 1/3 दोनों में नेगेटिव होती है। नेगेटिव काट के आपको 33% लाने हैं। अगर आप CSAT में क्वालिफाई होते हैं उसके बाद ही आपका GS1 का पेपर चेक होगा, वरना आपका यहीं पे कैंसिलेशन हो जाएगा। इस टाइम CSAT काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जो लेवल है डिफिकल्टी का वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। पहले इजी आता था, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है, तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। इसके लिए भी आपको सारे टॉपिकों की धीरे धीरे स्टडी अपनी करनी होती है। ये आपका प्री वाले एग्जाम है और अगर आप प्री एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपके मेंस एग्जाम की तैयारी आती है। मेंस एग्जाम थोड़ा सा डिफरेंट है, आपकी जो सब्जेक्ट है, सिलेबस है, वो सेम रहता है।
प्री एग्जाम आपसे डिमांड करता है आपको करीब 1000 या उससे ज़्यादा टॉपिक के बारे में पता हो और उनके बारे में आप सही आंसर ढूंढ सकें। मेंस एग्जाम आपका जुड़ा हुआ है नोट मेकिंग से। जैसे ही आप सिविल सर्विस में जाते हो तो आपका एक काम होता है नोट मेकिंग। आपको व्हाइट पेपर पर 24 आवर्स की अपनी पूरी रिपोर्ट देनी होती है अपने सीनियर ऑफिसर को। जो कमिश्नर हो सकता है उसको देनी पड़े, या कैबिनेट सेक्रेटरी उसको देनी पड़े, या आपका सीएम है, या और भी कोई अथॉरिटी आपके ऊपर है, उसको आपको रिपोर्ट देनी होती है कि 24 आवर्स में आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ। और डीएम के पास काफी पावर होती है, वो जिले का राजा एक तरीके से आप कह सकते हो। उसके बिना पीएम तक नहीं आ सकता। वो बोल सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है, इसलिए आपको अलाउ नहीं। इसलिए उसके बाद जो मैटर करता है कि क्या आपको नोट मेकिंग आती है या नहीं, क्या बड़ी फाइलों को शॉर्ट फाइल में चेंज कर सकते हो या नहीं, इसके लिए आपकी चेकिंग होती है मेंस में। और मेंस में टोटल नंबर ऑफ पेपर होते हैं 9, लेकिन इन 9 पेपर में से 2 पेपर ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज के होते हैं। और ये ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हो तो वहां की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। लैंग्वेज 2 लैंग्वेज कंपलसरी है। एक लैंग्वेज तो इंग्लिश, जो आपको उसका एग्जाम देना ही देना है। दूसरा लैंग्वेज जो हमारे 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है, उनमें से कोई भी। अगर आप साउथ इंडिया के तो तमिल, तेलुगु, नॉर्थ इंडिया के तो आप हिंदी ले सकते हैं। ये सारी सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेनी है, और ये दोनों सब्जेक्ट क्वालिफाइंग है। 25% मार्क्स, इसका टोटल मार्क्स होता है 300। पेपर कैसा आता है? सब्जेक्टिव होता है, आपको ऐसे लिखना होता है, निबंध लिखना होता है, प्रीसी आती है, आपको थोड़ा सा ग्रामर आना चाहिए, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आप बेसिक नॉलेज रखते हो इन लैंग्वेज की तो आप आसानी से इसको क्वालिफाई कर पाते हो। लेकिन अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो जैसे ही आप लैंग्वेज में डिस्क्वालीफाई होते हो तो आपके अगले वाले पेपर चेक नहीं किए जाएंगे। पेपर बेशक दोगे आप, लेकिन आप उस मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाओगे। तो इन चीज़ों का भी बड़ा ध्यान रखता है। इसकी तैयारी बड़ी आसानी से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कहीं ना कहीं आप तैयारी करिए और उसी से आपका एग्जाम में निकल जाता है। आगे जो पेपर है जीएस के 4 पेपर, वही जीएस पेपर जो हमने प्री में एक तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए किए थे, अब उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जीएस 1 वाला जो पेपर है, इसमें आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साथ में इंडियन सोसाइटी, उसके बारे में पूछा जाएगा और वहां पर आपके मेंस के क्वेश्चन होंगे। मेंस के क्वेश्चन कई बार आपसे 200 वर्ड्स में लिखाए जाएंगे, कई बार आपसे 250 में, कई बार 150 वर्ड्स में। कई बार मार्किंग 15 या आपकी 10 ऐसे मार्किंग हो सकती है। कई बार मतलब अगर आपसे बोला जाए कि 200 पेज लिखना है, अप्रोक्स 2 पेज लिखने हैं आपको। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन अप्रोक्स 4000 वर्ड। इसमें आपका राइटिंग स्किल में सबसे पहली बात मैटर करती है, एक तो आपके थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा हो और दूसरी बात आपकी स्पीड भी ठीक ठाक हो। ये कैसे डेवलप होती है? राइटिंग का एक सबसे बेसिक रूल है, बस लिखना। जो भी आपके मन में आता है वो लिखते जाओ, लिखते जाओ। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होता जाएगा और उतने अच्छे वे में आप लिख पाओगे। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सेकेंड जो पेपर है उसमें आपसे आईआर पूछेगा, इंटरनल सिक्योरिटी पूछेगा, ये सारे पेपर आपके होंगे। और थर्ड वाला जो पेपर है उसमें आपसे पॉलिटी और उसके बारे में पूछाएगा। लास्ट वाला जीएस 4 पेपर है, इसमें एथिक्स, कुछ मोरल प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, जिससे कि इसका रीज़न है हमारे सिविल सर्विस में करप्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो सिविल सर्वेंट को थोड़ा सा मोरल वैल्यू वाला बनाने के लिए ये वाला पेपर रखा गया है। यहाँ से आपसे बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। बहुत सारे बड़े थिंकरों के, गांधी जी के थॉट हैं, नेल्सन मंडेला के थॉट हैं, चाणक्य की पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होंगी। साथ में इसका एक पार्ट केस स्टडी भी होता है। आपको सिचुएशन दी जाएगी कि आप एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम हैं, आपके ज़िले में कहीं ना कहीं दंगा हो गया है, तो कैसे आप उस दंगे को रोकेंगे। उस सारे प्रोसेस को आपको जानना होगा, समझना होगा और आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब अपनी फीलिंग को समझना और सामने वाली फीलिंग को समझना, फिर उनका मैनेजमेंट करना। कैसे आप बहुत सारे, जैसे एक केस स्टडी आपके सामने कई बार पूछी है कि मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट के हेड हो और वहाँ पर किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो हाईवे के ऊपर बैठे हैं। वहाँ से कोई मंत्री या प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं, आपको रोड खाली कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट जो है वो किसानों की बातों को मान नहीं रही है और सरकार ने आपको ऑर्डर दिया कि जल्दी जल्दी साफ करो। आप लोग उनसे मिलने गए तो आपको सबसे पहले उनको ये बिलीव दिलाना है कि आपकी बातें मानी जाएंगी, बस कुछ देर के लिए आप थोड़ा सा ऐसे खाली कर दो। अगर आप बिलीव दिला देते हो तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके ये सारी चीज़ें करेंगे। नहीं दिलाते हो तो रोड खाली नहीं होगा। तो उसमें माना जाएगा कि सिविल सर्वेंट पे इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। फिर उसके बाद ऐसे वाला पेपर होता है, इसमें आपसे 2 टॉपिक बस दिए जाते हैं। उन 2 टॉपिक्स में आपको डिटेल में लिखना होता है। इसका टाइमिंग भी, सबका जो टाइमिंग है 3 आवर्स का होता है और आपको डिटेल में सारे टॉपिक को लिखना है। इससे क्या आपकी थॉट प्रोसेस पता चलती है, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, महिला सशक्तिकरण का कोई टॉपिक आ गया, या सोसाइटी के बारे में, ट्रुथ इज ओनली ट्रुथ, सत्य ही एकमात्र सत्य है,
ऐसे ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें कुछ कहावत हो और फिर उसको आपको आगे बढ़ाना है। अगला 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं। ऑप्शनल पेपर में आप लिटरेचर भी ले सकते हो, हिंदी लिटरेचर है, संस्कृत लिटरेचर है, साथ में आप मैथ में अगर अच्छे हैं तो मैथ ले सकते हैं, आपका कॉमर्स अच्छा है तो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। बहुत सारी उसमें सब्जेक्ट है, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट इसकी थोड़ी डिटेल में नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके 2 पेपर होते हैं 250 ईच। तो एक्चुअल में हम देखें टोटल कितना होता है मेंस में, तो 4 पेपर आपके GS 4 के हो गए तो 1000 यहाँ पे हो जाते हैं। एक ऐसे का अगर तो 250, 1250 और 500 मार्क्स आपके ऑप्शनल के हो गए, लगभग 1750 मार्क्स आपके हो जाते हैं। और इस 1750 मार्क्स में अगर आप लोग आज के टाइम के हिसाब से 850 से लेकर 900 मार्क्स के आसपास ले आते हो, लगभग 50% के आसपास अगर आप लाते हो, तो आप आसानी से इंटरव्यू की कॉल आपको हो जाएगी। ये जनरल के लिए है, थोड़ा सा डिफरेंस 10 to 15 मार्क्स का हर बार होता ही रहता है, वो चलता ही रहता है। और फिर उसके बाद जब आप सब्जेक्टिव ये सारी चीज़ें कर लेते हो, प्री में आप लोगों ने अपनी नॉलेज बता दी, MCQ करके भीड़ से थोड़ा हट गए, मेंस में आपने ये बता दिया कि आप लोग क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो, नोट मेकिंग आप आती है। अब आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। थर्ड स्टेज नॉर्मल भाषा में इंटरव्यू बोलता है, एक्चुअल में पर्सनैलिटी टेस्ट है। आपकी नॉलेज तो पहले ही चेक हो चुकी है, अब क्या आप अच्छे लीडर हो, क्या आप टीम के साथ काम कर पाते हो। साथ में एक सिविल सर्वेंट के पास बहुत सारा प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है, क्या उस प्रेशर को आप झेल पाते हो नहीं। यहाँ पर आपको 5 मेंबर जो पहले से ही सिविल सर्विस में 40 ईयर का एक्सपीरियंस है या PhD होल्डर है, जो प्रोफेसर है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्वेश्चन आपके बारे में हो सकते हैं, नेशनल इवेंट के बारे में हो सकते हैं, साथ में जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज की थी उसके बारे में हो सकते हैं। आपके बारे में क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, आपके विलेज के बारे में, आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में, आपके MP के बारे में, ये सारे क्वेश्चन बेसिक आपसे पूछे जा सकते हैं। और जब तीनों स्टेज में आप क्लियर हो जाते हो तब आपकी एंड में मेरिट लगती है। एक्चुअल में मेरिट में सबसे बड़ा रोल जो है वो है मेंस एग्जाम का। अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो इंटरव्यू में आपके कम मार्क्स आएंगे, चलेंगे। तो राइटिंग स्किल आपकी सबसे ज़्यादा मैटर है और यही की है एक IAS ऑफिसर बनने की। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको राइटिंग स्किल पे देना चाहिए। प्री में भी आप मैनेज कर सकते हो, आजकल थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन अगर स्ट्रेटेजी से तैयारी की जाए तो वहाँ पे भी आप अच्छे से कर सकते हो। बेसिक सोर्स की बात करें तो NCERT सबसे बड़ा बेसिक सोर्स है, उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसके साथ साथ आप अगर करंट अफेयर को लेके चलते हो तो बहुत अच्छी, साथ में आपको टेस्ट सीरीज को भी फॉलो करते रहना चाहिए। और UPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं, पिछले 20 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको आपको बार बार देखते रहना चाहिए। अगर ये सारी प्रोसेस आप अपनाते हो, सही स्ट्रेटेजी से काम करते हो, तो आप आसानी से फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में इस एग्जाम को निकाल सकते हो। कंपटीशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप अपने ऊपर बिलीव करते हो तो आसानी से इस एग्जाम को क्लियर भी किया जा सकता है अपनी स्ट्रेटेजी के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।